बरसातें चली हुई हैं जी हाँ, और आपको बता दें कि जो कच्चे घर हैं वो किस तरह से उनकी जो छतें हैं वो गिर रही है और लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, जिसमें कि छत के नीचे जो है कभी बच्चे दब जाते हैं तो कभी माता पिता दब जाते हैं। तो ऐसा ही एक मामला सामने निकल कर आया है। करनाल के सगा गाँव में एक कच्चे मकान की जो है छत गिर जाती है और 4 बच्चों के सिर से माता पिता का साया जो है वो उठ जाता है। और आपको बता दें कि जो आवास योजना है चली हुई है, उसके चलते आपको बता दें उसका जो लाभ है वो गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, और जो वो लाभ है जिनको आवास योजना की ज़रूरत नहीं है उनको वो लाभ मिल पा रहा है, जिसके चलते आज एक मामला सामने निकल कर आया है। 4 बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ जाता है। जी हाँ, बीती रात आपको बता देते एक हादसा हो जाता है जिसमें छत गिर जाती है और बच्चों के जो माता पिता है उस कमरे में सो रहे होते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के पास सो रहे थे, जिस कारण वो बच गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो उनका घर है वो बहुत ही कच्चा है, अभी तो एक कमरा ही था उसकी छत गिर गई है, और बताया जा रहा है जिस कमरे में वो दादा दादी के साथ सो रहे थे उसकी छत भी बहुत कच्ची है, पता नहीं कब वो भी गिर जाए। तो चलिए यहाँ पर जो है गाँव वासी पहुँचे, उनसे हम बातचीत करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अभी तक हमने जो देखा है प्रत्येक गांव में जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो मकान मिले हुए हैं, जो उनका ग्रांट मिला हुआ है, लेकिन वो कुछ आदमियों को ही मिला हुआ है, जो गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पाई। जो स्कीम का फ़ायदा उठाया है वो अच्छे परिवार ने उसका फ़ायदा उठाया है, और गरीब जनता तक तो आज तक कोई ये स्कीम पहुंची नहीं। अगर जो गरीब जनता तक पहुँचती क्या ये हादसा होता जैसे हादसा गाँव में हुआ है ये हादसा, और गाँव में बड़ा मातम का माहौल छाया हुआ है। एक गरीब परिवार के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, और माता पिता बेचारे दिहाड़ीदार आदमी थे, और अब माता पिता का साया उन बच्चों से उठ चुका है। और आप उस चीज़ से अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि बच्चों पर क्या होगा इस जीवन में, कैसे वो जीवन व्यक्त कर पाएंगे जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं, कोई 15 साल का, कोई 17 साल का, कोई 16 साल का है। तो क्या अपील करते हैं? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके इस परिवार को, देखो जो हादसा होना था वो तो हो चुका, लेकिन इस परिवार को, इस बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, इनके रख रखाव के लिए एक डीसी साहब के पास जो फंड होगा उस फंड से कम अभी इसी परिवार को 10 लाख या 5 लाख का भी मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे वो, क्योंकि बारिश का माहौल, अपना मकान खड़ा कर सके और वो बच्चे उस मकान के अंदर रह सके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा डीसी साहब को कि इसको अनदेखी ना करते हुए अभी परिवार जिस भी माहौल में है अभी उनकी मदद करे, ताकि वो अपने मकान बना सके, क्योंकि बारिश 2 महीने है बारिश के, उसमें बच्चे अपना जीवन कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे उसमें रह सकेंगे, किस माहौल में रह सकेंगे, तभी उनके मकान की सबसे पहले ज़रूरी है, और उनके खान पान की जरूरी है। जिनको ज़रूरत नहीं है जा रहा है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं दिया जा रहा। भाई साहब आप देख सकते हो प्रत्येक गाँव के अंदर अगर गरीब आदमी को किसी को मिला है तो 10 में से सिर्फ 2% आदमी को मिला है, 8% गरीब आदमी तो आज ऐसे के ऐसे हैं, और जिनको मिलना नहीं चाहिए था उनको ये मिल रहा है। आप वो देख सकते हैं गांव में जाके। ये छत रात को गिरी हुई है मैम, 1-2 बजे के करीब गिरी हुई है। हमारे को सुबह ही पता लगा 6 बजे पता लगा। जब हम देखने के लिए गए, इनको दबे पड़े थे, उसमें मलबे में दब रहे थे, मलबे में से खींच के निकाले बाहर। फिर इनको करनाल लेके आए, करनाल लेके पता लगा कि मेरे को किया गया। इनको पूरा पोस्टमार्टम के लिए दे रखी थी, पोस्टमार्टम होने लग रहा है। बच्चे कहाँ पे थे उस समय? बच्चे अपने बाबा के साथ अलग बैठक में पड़े थे मैम। ये दोनों लोग लगाई अलग कमरे में पड़े थे। 4 बच्चे थे? 4 बच्चे हैं जी। 4 बच्चे हैं। तो जो मम्मी पापा है दोनों ही चले गए उनके? हाँ, दोनों चले गए जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मैं तो ये गुजारिश करता हूँ मैम कि इनकी मदद की जाए, जो भी जितना भी हो सके मदद की जाए, बस यही गुजारिश है। कच्चे मकान थे? कच्चे मकान थे, कड़ी वाले मकान थे। कड़ियों वाले मकान थे। क्या लगते हैं उनके? मैं गांव से सरपंच हूँ। सरपंच हो? सगा गांव? सगे गांव। सगे गांव। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गांव के जो साथी हैं और जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उनसे भी हमने बातचीत की, और यहाँ पर गांव के सरपंच भी पहुँचे हैं, उनसे भी हम बातचीत की है, और उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो आवास योजना का जो लाभ है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। और आपको बता दें आज कच्ची छत के कारण ही जो 4 बच्चों के माता पिता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आपने देखा ही क्या कुछ था पूरा मामला। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। मैं शबनम, जनता की आवाज़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही थी करनाल से।